तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, वरना इतने हंटर बरसाऊंगी कि तेरे शरीर से खाल उतर जाएगी। तो बोल जसवंत लाया, अरे कहां से मुझे बोल जसवंत लाया। बोल जसवंत लाया कहां से मुझे, कौन है मेरे माता पिता बोल दे। गर्भताने में देरी किया कुछ गए, मारे हंटर से चमड़ी राम के। मैं किसकी बेटी हूँ और मुझे कहाँ से उठा कर लाया था, मुझे क्या मालूम है। मैं याद आया या नहीं बता। कुछ कुछ याद आ रहा है। बोल मैं किसकी बेटी हूँ और कहाँ से लेकर आया था। सुनो तो मैं मार नहीं खा पाऊंगा, बता दूंगा भाई। तुझे अपनी जान प्यारी है तो सच्चाई बता। जान प्यारी मैं किसकी बेटी हूँ। तो के घर तेरी माँ को मरवा दिया था, मैंने ही तेरा घर बर्बाद। हरामजादे, तेरे दिल में जरा भी दया नहीं आई। तूने एक एसपी की बेटी को तबाह बना दिया, अब छोटी सी बच्ची का भविष्य बर्बाद कर दिया। तूने पैसों के लिए इस वर्दी को बेच दिया। हरामजादे, छुट्टी पा जाओ ना कमीना। जसवंत जानना चाहता है, बचना चाहता है ना। तुम दोनों ने बहुत पाप किए हैं, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अरे तूने एक एसपी की बेटी को बर्बाद कर दिया और तुमने बेटी कह के बेटी के साथ ऐसा सुलूक किया है, उसकी सजा मौत होगी। ये ले अपने साथियों को कह दो कि हथियार जमीन पे डाल दे, अन्यथा मैं तुझ पर गोली चला दूंगा। हमने तो सुना था कि यहाँ पर इंस्पेक्टर जसवंत और राधा की शादी हो रही है, लेकिन यहाँ तो तबायब रानी कुछ अपना ही कमाल दिखा रही है। चुपचाप खड़ी रहो, नहीं तो तेरी खोपड़ी को पटाखा बना दूंगा। अल्लाह हमरे ऊपर हाथ उठा रहा था, जमींदार के ऊपर हाथ उठाएगा। चुपचाप खड़ी रहो, बोल राधा कहाँ है। अरे भैया, ये शत्रुलंडी का बताएगी। बहुत साली फड़फड़ा रही है। अरे सिरलंडी ने तो उन दोनों को यहाँ से भगा दिया है। क्या? हाँ। ठाकुर साहब, हाँ। और इंस्पेक्टर साहब, हाँ। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम लोग जा सकते हो। टोकरी कहीं की
चुपचाप खड़ी रहो। शाली, राजू और राधा को भगा दिया। सुल्तान, तू ये क्या करने जा रहा है? अरे ये तेरी बहन है। ये और मेरी बहन? हाँ, पागल हो गए उस्ताद आप। मैं सच कह रहा हूँ। तबाब को मेरी बहन बनाते हो, आपको शर्म नहीं आती? अरे बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, ये तेरी बहन लगती है। वाह पिताजी वाह, कितने झूठ बोलोगे आप इस लड़की को बचाने के लिए। अरे शर्म नहीं आती आपको इस तबाब को मेरी बहन बनाते हुए? हाँ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटा हो। मैं तुझे गोली मार दूंगा। वाह पिताजी वाह, तुम मुझ पर गोली चलाओगे? हाँ, किसी ने सच ही कहा है कि जो इंसान बुढ़े हो जाते हैं उनके साथ साथ उनकी अक्ल भी बुढ़ी हो जाती है, क्योंकि गोली चलाने वाले कभी गिनतियां नहीं गिना करते, वो गोली चलाते। तू चल इस बुढ़े की लाश पर आ, तू वहां और मैं चला अपनी राधा का। बाबा, ये क्या कह रहे हो? सुल्तान, सुल्तान मेरा भाई कैसे है बाबा? कैसे है? सच्चाई क्या है बताओ ना बाबा। बेटी, बेटी, मैं एक राज की बात तुझे बताना चाहती हूँ। आज के 20 साल पहले एसपी धर्मराज के यहाँ डाका पड़ा था और राजू तेरा बड़ा भाई है और जो सुल्तान है भैरव ने इसे उठा लाया था। मैं उससे मांग लिया था, पाल पोस कर सहारा किया और राजू तेरा भाई है। बाबा, अगर मेरे पिता इस दुनिया में जीवित हैं तो मैं उन्हें कैसे पहचानूंगी? कैसे पहचानूंगी? बेटी, शहर जल्लाभास जिनका हाथ दाहिना कटा है भाई तुम्हारा पिता है। बेटी, पिता है। आज जो कुछ साथियों, तुम बाबा की लाश लेकर अड्डे पर चलो। आज मैं जाती हूँ शहर जल्लाबाद, तुम जाओ अड्डे पर। सुना नहीं? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। निकलो यहाँ से। जाऊंगी शहर जल्लाबाद, पता करूंगी कौन मेरे माँ है, कौन मेरे पिता। आखिर एसपी धर्मराज इस दुनिया में जीवित है या नहीं, इस सच्चाई का पता लगाऊंगी जरूर। ठाकुर साहब, बोलो। अरे शाली गधे की तरह पीट डाला। आखिरी बार तो जीवन में हमने नहीं खाई है। सच कहा तुमने। शाली, ठाकुर साहब, बोलो। मैंने सुना है कि वो साली जा रही है अपने बाप से मिलने के लिए। क्या? आरती भाई जा रही है? धर्मराज से मिलने के लिए जा रही है। धर्मराज से मिलने के लिए जल्लाबाद जा रही है। अरे एसपी धर्मराज से मिलेगी जब हमारे हाथों से बचेगी तब। रास्ते में उसका काम तमाम कर देते हैं और ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा हम बर्बाद हो गया। खामोश, जितना पूछते उतना बताओ। क्या एसपी धर्मराज का यही मकान है? लेकिन एसपी धर्मराज सिंह से तुम्हारा
मैं नौकरों के मुंह नहीं लगती। अगर तूने ज्यादा बाबा की तो सारी की सारी गोली मेरे सीने में भर दूंगी। जितना पूछते उतना बताओ। एसपी धर्मराज का क्या यही मकान है? और एसपी धर्मराज कहाँ मिलेगा? अरे वो दादा लड़की हाँ हाँ जिसे तू मारने की धमकियां दे रही है, हाँ और नौकर बताती है नौकर, वही है एसपी धर्मराज सिंह जो तेरे सामने खड़ा है। क्या हुआ? क्या हुआ? फूट गई तेरे हाथों में बंदूक, खिसक गई तेरे पैरों के नीचे से जमीन, या टूट पड़ा आसमान। बोल। छूट गई मेरे हाथों से बंदूक, खिसक गई मेरे पैरों से जमीन, और टूट पड़ा आसमान, टूट पड़ा। हे भगवान, आज मुझसे अनजाने में कितना बड़ा अपराध हो गया। अरे मैं अपने पिता को न पहचान सकी, बल्कि उन्हें कितना और भला और बुरा कहा। कैसे कहूं, कैसे बताऊं कि मैं उनकी बेटी हूं? बाबा, हाँ बेटी, मैं एक बार तुम्हारे कदम छूने की इजाजत चाहती हूँ। उसके बाद बताऊंगी कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आई हूँ। सेवक राम, देख मैं इसे इजाजत देने तो जा रहा हूँ, लेकिन खुद संभालना, मेरे भरोसे मत रहना। ठीक है लड़की, तेरे लिए इजाजत है। आज 20 साल बाद मैंने अपने पिता के कदम छुए, तो ऐसे लगते है कि सारी खुशी माँ और बाबूजी के चरणों में होती है। आज किस मुंह से मैं उनको बताऊंगी कि मैं और कोई नहीं बल्कि उनकी बेटी हूँ? कैसे बताऊंगी, कैसे? बाबा, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ। वो कौन सा सवाल है बेटी? बाबा, वो सवाल ये है, ये बताओ क्या आज से 20 साल पहले आपके घर पे डाका पड़ा था? बताओ ना बाबा। लेकिन उस डाके से तुम्हारा क्या संबंध है बेटी? तुम्हारा क्या? जरूर बताओगी, लेकिन बाबा बताओ ना, क्या आज से 20 साल पहले आपके घर पे डाका पड़ा था? हाँ बेटी, हाँ, आज से 20 साल पहले मेरे घर पे डाका पड़ा। और बाबा, क्या हुई डाके में? डाकू मेरे ने आपकी बीवी को गोली से मार दिया था। उस डाके में भैरव सिंह हरामजादे ने मेरी बीवी को गोली से मार दिया बेटी। और बाबा, ये बताओ क्या डाकू भैरव ने आपका दाहिना हाथ भी काट लिया था? बताओ ना बाबा, बताओ। लेकिन ये सब बातें तुम क्या करोगी जानकर? बाबा, कहते हैं अगर दिल की बात किसी से कह दो तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। बताओ ना बाबा, बताओ ना। हाँ बेटी, उस डाके में भैरव सिंह हरामजादे ने मेरा दाहिना हाथ काट दिया था बेटी। ये बताओ, क्या आपके 2 बेटे थे जिनका हाँ मेरे 2 बेटे थे, बड़ा बेटा राजू और छोटा बेटा राजेश। बाबा, और एक सवाल, ये बताओ
क्या आपकी एक बेटी थी? हाँ, मेरी एक बेटी थी जिसका नाम आरती था। बाबा उस आरती का कहीं पता चला? बताओ ना बाबा, बताओ ना। उसका अभी तक कोई पता बाबा मैं और कहीं नहीं बल्कि वही आपकी अभागन बेटी आरती हूँ बाबा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। एक एसपी की बेटी और डाकू के विवाद में अरे क्यों नहीं हो सकता बाबा, क्यों नहीं हो सकता? अरे कोई न कोई वजह होगी, क्या वजह हो सकती कोई न कोई मजबूरी आई होगी। क्या मजबूरियां हो सकती है जो तुम्हारी बेटी को डाकू बनने पे मजबूर कर दिया? क्या वजह हो सकती है, क्या मजबूरियां हो सकती है, बयान किया जाए। बाबा ये बताओ, क्या आपके डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर जसवंत था? मेरे डिपार्टमेंट के हाँ बाबा, इंस्पेक्टर जसवंत, इंस्पेक्टर जसवंत था। बाबा जब मैं को गोली लगी आपका सीना हाथ काटा गया, उसी वक्त में कॉलेज से वापस आई और आपके पास बैठी रो रही थी। फिर न जाने कहाँ से इंस्पेक्टर जसवंत आया और तुम्हारी बेटी को बेला पतला कर लेकर गया और चमेली बाई के कोटे पर बेच दिया बाबा, बेच दिया। और बाबा इतना ही नहीं, वहां डाकू भैरव आया और तुम्हारी बेटी को कहीं का नहीं छोड़ा बाबा। बस रहने दे बेटी, रहने दे। सब बातें सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं अरे वर्षों के बाद तो मिली और आप मरने की बात करते। बाबा मुझे एक बार अपने गले से लगा लो बाबा। कौन बेटी? बाबा बेटी, बाबा और याद हमारे अवधराम भाई साहब, अवधराम भाई साहब भाई इसी गांव निवासी, उनकी तरफ से भाई ये 50 रुपये बाबा जी का चंदा है, पार्टी की ओर से धन्यवाद है। बाबा मैं तुम्हें आज एक राज की बात बताने वाली हूँ। वो कौन सी राज की बात है बाबा जो तुम मुझे बताना चाहती? बेटी बोल, जल्दी बोल। बाबा वो राज की बात यह है कि आपका जो छोटा बेटा है वो इस दुनिया में जीवित है और आज दोनों भाई एक दूसरे के जाने दुश्मन बन गए बाबा, जाने दुश्मन। अगर आज अगर आप वक्त पे चलेंगे तो दोनों को जीवित पाएंगे, वरना दो में से एक को पाएंगे बाबा, एक को। नहीं बेटी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे बहुत जल्द मेरे बेटों के पास ले चलो। चलिए बाबा मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ उनके पास, चलिए बाबा। हेलो, और ये आगे हमारे अनुज कुमार भाई साहब, अनुज कुमार भाई साहब राजा कटरा निवासी, उनकी तरफ से भाई ये 500 के नोट में से 101 रुपये बाबा जी का चंदा है, पार्टी को धन्यवाद। और कहना है भाई जिन भाई का चंदा बाकी हो भाई सब लोग चंदा दे दीजिएगा, महान दया होगी। धन्यवाद। राधा जी ये दुनिया वाले हमें चैन से जीने नहीं देंगे, हाँ इसलिए हम तुम जुदा ना हो। आओ चलो माता जी के मंदिर में शादी कर लेंगे और सुहाग रात में। क्या कहा था मैंने उस दिन तुझसे कि तेरा नाम तो नहीं जानता हूं, लेकिन तेरी ये मनहूस सूरत याद